रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ADASF मीन के असिस्टेंट डायरेक्टर ASF जो 17 स्केल की जॉब है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेज में, उसकी टेस्ट प्रिपरेशन की वजह से हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है। उसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 जून है। मीन के कल का दिन आपके पास है। अगर आपने अप्लाई करना है तो 300 रुपये आपने नेशनल बैंक में पे करना है। पे करने के बाद कल रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन की वजह से हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो परसेंटेज और जो आपका अरिथमेटिक मीन दो हमारे टॉपिक्स हो गए थे। तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था कि जनाब आज संडे है, रिवीजन डे है, तो आप इसकी रिवीजन कर लें। तो जिन जिन लोगों को जिन जिन क्वेश्चन में मसाइल आ रहे थे, मैंने कहा था कि आप उसको मुझे सेंड कर दें। तो कुछ बच्चों ने मुझे क्वेश्चन सेंड किए थे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको कहा था कि आप मुझे ना ये जो ना स्क्रीनशॉट सेंड करते जाएं, तो मैं उसके मुताबिक फिर आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो जो मुझे मिले थे, जिन जिन बच्चों ने क्वेश्चन किए थे, बताया था, वो इंशाल्लाह मैं भी आपको सारे करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं जी परसेंटेज वाले टॉपिक में से। परसेंटेज के टॉपिक में से आए थे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 22 और 30, और उसके बाद था जी क्वेश्चन नंबर आपके पास 63 और नीचे आपके पास था 83, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन मैंने आपको पास पेपर का शेयर किया था परसेंटेज के वाले से। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपने सारे कर लिए होंगे। ये दो जो आपके पास क्वेश्चन है, इनको मैं करवा देता हूँ। इसके बाद आपके पास अरिथमेटिक मीन था। तो अरिथमेटिक मीन के कुछ क्वेश्चन की मुझे आई हुई थी। उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 61 था और 81 और 95 ये क्वेश्चन आपके पास थे जी। तो ये सारे मैं आपको 1 बाय 1 करवा देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास था 75,000 रुपए की प्रिंसिपल रकम पर 9% टैक्स के हिसाब से 3 सालों का कितना मार्कअप होगा। ये जो आपके पास मार्कअप होता है ना जी, इसको हम कहते हैं सूद भी आप उर्फे आम में कहते हैं, ठीक है जी। तो इसमें आप इसमें क्या करना होता है, इसको हम जो है ना इसको टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके वाले से एक फार्मूला आपके पास होता है PRT, आपके पास होता है जी। इसको हम कहते हैं जी, आपके पास जो मार्कअप है, मार्कअप इसको सिंपल मार्कअप भी कहते हैं, ठीक है जी। तो मार्कअप आपके पास होता है जी PRT, ठीक है जी। P होता है जी प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है रेट और T होता है टाइम, ठीक है। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितनी थी, 75,000 रुपये। 75,000 रुपये आपने बैंक से लिए हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये इसको हम इंटरेस्ट भी बोलते हैं, और इंग्लिश में आपको इंटरेस्ट भी बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये उसको उसने क्या किया, ये परसेंटेज में डाल दिया था, ठीक है। तो पी आपके पास 75,000 रुपये जो आपकी अमाउंट होती है। आर आपके पास रेट होता है, मीन के जितने परसेंट आपका रेट होता है, 9% आपके पास रेट है, ठीक है। और टी होता है टाइम, कितने टाइम के लिए आपने वो अपनी रकम जो है ना बैंक से ली है, ठीक है। तो आपके पास मार्कअप आपके पास आ गया, पी आपके पास 75,000 है, ठीक है। आर आपके पास रेट है वो 9% है, 9%, और आपके पास टाइम आपके पास 3 है, 3 साल, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना था 75,000 बटा आपके जरब आपके पास आएगा 9 बटा 100, आपको पता है परसेंटेज का मतलब 100 होता है, जरब आपके पास आएगा 3। इसको जस्ट आपने सॉल्व करना था। ये 75,000 के 2 जीरो 100 से काट गए, ठीक है। ऊपर आपके पास बन गया 750 जरब 9 जरब 3, ठीक है। 9 3 बार 27, 750 जरब 27, इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना था। तो आपके पास जो ना ये आपकी जो ना मार्कअप आ जाना था, सूद आपको इतना लगना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके इस तरीके से होना था। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 था जी। 10 है जी, अ मर्चेंट हैज अनाउंस 25% रिबेट ऑन प्राइस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एट द टाइम ऑफ सेल। क्या कहता है जी, एक दुकानदार है, उसने जनाब अपनी दुकान पे सेल लगा दी है 25% की सेल लगाई है। इफ आ परचेजर नीड्स टू हैव रिबेट ऑफ 400, एक परचेजर है बंदा, जो भी खरीदार है, वो 400 रुपए का फायदा हासिल करना चाहता है, वो 400 रुपए का फायदा हासिल करना चाहता है। देन हाउ मेनी शर्ट्स ईच कॉस्टिंग 320 शुड ही परचेज। क्या मतलब है कि आपके पास एक मर्चेंट है, उसने 25% क्या लगा दिया, सेल आपको लगा दिया, ऑफ लगा दिया है। और एक बंदा जो है वहां से शॉपिंग करके वो कितनी शर्ट्स की शॉपिंग करेगा कि उसको 400 रुपया बच जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन था। मीन्स के एक शर्ट 320 रुपए की आती है। अब ये तो 320 रुपए की है ना, हर 320 रुपए के पीछे आपको 25% क्या मिल जाना है, आपको मिल जाना है जी इसका प्रॉफिट मिल जाना है। प्रॉफिट समझ लेके उसने आपको क्या कर दी, छूट दे दिया, ऑफ मिल गया आपको, ठीक है जी। उसमें आपके पास क्या कर दिया जी, ऑफ मिल गया, आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो 320 रुपए की शर्ट है, इस पे आपने 25% आपको डिस्काउंट मिल गया, 25% आपको डिस्काउंट मिल गया। तो हम कहेंगे जी 25% ऑफ 320 पहले निकालेंगे। मीन के एक शर्ट के ऊपर हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो 25% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है जरब, और 320 का आ गया 320, ठीक है। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 0 0 के साथ कट गया, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है 5 2 बार 10, 5 5 बार 25, 2 1 बार 2, 16 2 बार 32, 16 5 बार 80। तो 80 रुपए बच रहे हैं एक शर्ट के पीछे।
अगर 25% उसको डिस्काउंट मिल रहा है तो 320 रुपए की जो शर्ट वो खरीदेगा तो एक शर्ट के पीछे उसको 80 रुपए बचते हैं, 80 रुपए बचते हैं। अब उसने कितने बचाने हैं? 400 रुपया बचाना है। उसने क्या बचाना है? 400 रुपया बचाना है। ठीक है जी। अब 400 के लिए कितनी शर्टें वो खरीदेगा? उसको 80 से डिवाइड कर लें, 0 0 के साथ काट गया, उसके बाद 4 आपके पास आ गया जी 8 1 बार 8, 8 5 बार 40, तो 5 शर्टें वो खरीदेगा। अगर वो 5 शर्टें खरीदा तो उसको 400 रुपया बच जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको इसका हिंट भी नीचे दिया हुआ था। वी हैव टू फाइंड 400 डिवाइडेड बाय 25% ऑफ 320। हमने क्या करना था? 25% निकालना था 320 का, फिर उसको 400 से डिवाइड कर देना था, हमारे पास उसकी कीमत आ जानी थी, कि उसकी तादाद आ जानी थी कितनी शर्टें वो खरीदेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी कि 320 रुपए की शर्ट एक है, हर शर्ट के ऊपर 25% आपको डिस्काउंट मिल रहा है और 25% डिस्काउंट पे आपको 80 रुपए बचते हैं। तो टोटल आपने कितने बचाने हैं? 400 रुपया बचाना है। तो फिर 5 शर्टें खरीदेंगे तो आपको 400 रुपए का फायदा हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन था असल में। अगला क्वेश्चन आपका 22 था जी। फ्रॉम 2008 टू 2009, 2008 से 9 तक जरा सेल ऑफ बुक डिक्रीज 80%, 80% डिक्रीज हो गई है। बुक्स, एक बुक है उसकी जो परचेज है वो क्या हो गई जी? 80% कम हो गई है। इफ द सेल इन 2010 वाज द सेम एज 2008, अब 2008 में जो उसकी सेल थी 9 में उससे 80% कम हो गई है, लेकिन 2010 में फिर बढ़ के कितनी हो गई है? वही उतनी हो गई है जितनी 2008 में थी। ठीक है जी। बाय व्हाट परसेंट डिड इट इंक्रीज फ्रॉम 2009 टू 10? अब क्वेश्चन ये समझिए कि 2008 में फॉर एग्जांपल आपने बुक सेल की थी, 100 बुक आपकी सेल हो गई थी, लेकिन 2009 में क्या हुआ? 8 से लेकर 9 तक जो साल था वो बड़ा क्रैश का साल आया, 80% कम बुक सेल हुई है, मीन के सिर्फ 20 बुक सेल हुई हैं। 100 में से 80 कम सेल हुई हैं, सिर्फ 20 सेल हुई हैं। अब 2010 में जाके दोबारा फिर आपकी 100 बुक सेल हुई है जो 2008 के बराबर सेल हुई है। ये क्वेश्चन है कि 2008 में जितनी किताबें सेल हुई थी उतनी ही किताबें 2010 में भी आपकी सेल हुई हैं, लेकिन 2009 में जो थी ना वो आपके पास 80% डिक्लाइन आया था, सिर्फ 20 बुक्स आपकी सेल हुई थी। अब कहते हैं जी 9 से लेकर 10 तक कितने परसेंट आपका इंक्रीज हुआ है? ये क्वेश्चन है असल में। तो ये आपने देखना है। आप ये 9 में आपके पास 20 किताबें सेल हुई हैं, अब 10 में आपके पास किताबें सेल हुई हैं 100। अब कितनी ज्यादा सेल हुई हैं? 80 ज्यादा सेल हुई हैं। कितनी ज्यादा सेल हुई हैं? 80 ज्यादा सेल हुई हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये है, बच्चे यहां पे जो डबल माइंड होते हैं, जो आपसे पजल आपको करता है, आप ये समझते हैं कि 9 में सेल हुई ना तो 2010 में 100 सेल होगी, इसका मतलब है 80% इंक्रीज हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है। हमने देखना है कि 20 किताबें 2009 में सेल हुई थी, 2010 में 100 किताबें सेल हुई हैं, इनमें से फर्क कितने का पड़ा है? 80 किताबों का। ये जो 80 है 20 का कितने परसेंट बनता है, ये हमने देखना है। क्योंकि जो पहले 2008 में 100 किताब थी ना, 100 का 80% हमारा कम हुआ था। 100 का 80% 80 होता है, तो हम 100 में 80 निकाला तो 20 किताबें रह गई। लेकिन अब हमने देखना है 20 किताबों का कितने परसेंट होता है कि 100 किताब बन जाए। ठीक है जी। आपकी 2009 में किताबें बिकी हैं 20, लेकिन 10 में बिकी हैं 100 किताबें, 80 किताबें ज्यादा बिकी हैं। तो ये जो 80 किताबें ज्यादा बिकी हैं ये 2009 का कितने परसेंट बनता है? तो हमने निकालना है 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, ये हमने निकालना है। 80 का आ गया 80, इज का मतलब बराबर, व्हाट का मतलब x, परसेंट का मतलब बटा 100, ऑफ का मतलब 0, 20 का मतलब 20। ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर आपने लेक्चर नहीं सुना तो पहले सुन लें। ठीक है जी। ये आपके पास आएगा 0 0 के साथ काट गया, 2 1 बार 2, 2 5 बार 10, तो 5 उधर चला जाएगा तो आपके पास बन जाएगा 400। 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, तो ये 400% ज्यादा आया आपका। ये आपके पास 400% ज्यादा आपकी सेल हुई है 2009 के मुकाबले में 2010 में। ठीक है जी। जो आपके पास 80 है ये 20 का 400% बनता है। इस तरीके से आपने इसका आंसर निकालना था, थोड़ा सा चक्कर दिया हुआ था आपको। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगला आपके पास क्वेश्चन है जी, जो आपके पास है अगला कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा था जी? मेरे ख्याल में दो, बल्कि नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ था। ठीक है जी। नीचे 30 था, 30। आप क्या कहता जी? 22 of a number is 22% of a number is 44. What is 44% of x? क्या मतलब है? क्या था जी? एक नंबर है, उसका अगर मैं 22% निकाल लूं, 220% निकाल लूं, तो मेरे पास बनता है 44। आप इस स्टेटमेंट को सिर्फ मैथमेटिक में चेंज करें। 22 का 22 0, 220 220, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, ऑफ का मतलब होता है ज़रब, आ नंबर होता है x, इस का मतलब होता है बराबर, 44 का मतलब आएगा 44। ठीक है जी। ये आपके पास आ गया, समझ आ गई है। अब आपने क्या करना है, यहां से x की कीमत निकालनी है। ये 0 0 के साथ कट गया,
ठीक है जी। अब उसके बाद आपके पास आ गया 5 2 5 बार 10, 11 2 बार 22, ठीक है जी। 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 के 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 11 इसके पास नीचे आ जाएगा। 11 एक बार 11, 11 4 बार 44, 4 5 बार 20, तो वो नंबर आपके पास 20 है। वो आपका नंबर एक्स क्या है जी, 20 है। 20 वो नंबर है जिसका 220% ले तो 44 आता है, ठीक है जी। अब 20 वो नंबर है, 20 ऐसा नंबर है जिसका 220% निकाले तो 44 आता है। अब कहते हैं जी वो जो नंबर आपने निकाला उसका 44% क्या होगा। हमने 44% ऑफ 20 निकालना है, असल में ये क्वेश्चन है। 44% ऑफ 20, ये मैंने हिंट नीचे लिखा हुआ था, नीचे मैंने हिंट लिखा हुआ था, बिल्कुल सेम यही था। 22% ऑफ व्हाट नंबर इज 44, ये निकाल लिया। फिर हमने उसका जो निकला था उसका 44 निकालें, ठीक है जी। तो 44% ऑफ 20 निकालेंगे। 44 का 44% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब ज़रब 20 का 20, ये 0 0 के साथ कट गया। 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, ठीक है जी। आपके पास आएगा 44 बटा 5, ठीक है जी। 5 8 बार 40, 5 9 बार 45, तकरीबन 8.8 इतने आएगा तकरीबन, कुछ 8 समथिंग आपके पास आंसर आएगा। तो ये 44% उसका ये बनता है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। तो जब तक आप स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर लेते तब तक आपका क्वेश्चन नहीं होता। अगला क्वेश्चन आपने कौन सा पूछा था जी, वो था 63 नंबर क्वेश्चन। अ ट्रेडर मिक्सेस 26 kg ऑफ राइस एट 20 पर kg एंड 30 kg ऑफ राइस अनदर वैरायटी एट 36 पर kg। क्या मतलब है, कहता है जी एक ट्रेडर है, उसने 2 किस्म के चावल मिक्स किए हैं। पहले 26 किलो चावल, फिर 30 किलो चावल। जो 26 किलो चावल है उसका रेट है 20 रुपए किलो। इसका मतलब है 26 ज़रब 20, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास 6 2 बार 12, ठीक है जी। एक हासिल आ गया, ठीक है जी। 2 2 बार 4, 1 5, 0 7 तक 520, 520 रुपए कैसे नहीं ये, ठीक है जी, समझ आ गई है। 520 रुपए के ये क्वेश्चन आपके आगे, ठीक है। उसके बाद 30 किलो उसने 36 रुपए के हिसाब से, 36 रुपए किलो के हिसाब से 30, ठीक है जी। 36 रुपए किलो के हिसाब से 30 आप 30 किलो है, तो 36 को 30 से मल्टीप्लाई कर लें। 3 6 बार 18, 3 3 बार 9 और 1 10, ये आपके पास 1080, 1080, ठीक है जी। 1080, 1080 रुपए के ये चावल हैं, 520 रुपए के ये टोटल चावल हैं जो उसने खरीदे हैं और इनको आप मिक्स कर रहा है। अब 1080 में 520 आप जमा कर लें, 0 0 आपके पास 6 और 1600 रुपए आ गया, तकरीबन 1600 आ गया। ये आपके पास आ गया 1600। तो टोटल उसकी कास्ट प्राइस आपके पास आ गई 1600 रुपया। टोटल कास्ट प्राइस आपने निकाल ली 1600 रुपया। 1600 रुपया आपकी कास्ट प्राइस है। आप क्या कहता है जी, एंड सेल्स द मिक्सचर एट 30 पर kg। और जो आपका टोटल मिक्सचर था उसको 30 रुपए किलो उसने बेच दिया। टोटल आपके पास कितना था, 20 किलो, और आपके पास 30 किलो, 50 किलो था, ठीक है जी। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 बार 1500, 1500 रुपए का उसने बेच दिया है। 1500 रुपए का उसने क्या कर दिया, सारा कुछ बेच दिया। खरीदा कितने का था, 1600 तक का सारा, ठीक है जी। और 1500 का बेच दिया, 100 रुपया इसको क्या मुनाफा नहीं बल्कि उसको क्या है जी, लॉस हुआ है। ये इस तरीके से आपने करना था, ठीक है। इसको जरा आप अच्छे तरीके से करेंगे ना, इसमें हो सकता है कोई कैलकुलेशन की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। मैं दोबारा आपको करवा दूं, ये 20 किलो चावल है 26 रुपए, सॉरी 26 किलो चावल है 20 रुपए के हिसाब से। 26 को 20 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 6 बार 12, 2 2 बार 4 1 5, 0 7 आ गया, 520 रुपए। इसी तरीके से 36 किलो चावल है आपके 30 रुपए के 30 किलो चावल है 36 रुपए के हिसाब से। 3 6 बार 18, 3 3 बार और 1 10, 1080, 1080 और 520 को जमा करें, आपके पास 1600 रुपया बनता है। 1600 रुपया इसकी कास्ट प्राइस है। फिर इन सबको इकट्ठा करके उसने क्या कर दिया, 30 रुपए पर kg उसने बेच दिए हैं। आप 30 रुपए kg का निकालें तो आपके पास क्या आ जाए, 26 किलो ये है जी आपके पास 26 किलो, और उसके बाद आपके पास आ गया ये 30 किलो, ठीक है जी। 26 किलो और 30 किलो, ये टोटल आपके पास बन गए कितने, 56 किलो। सॉरी हम 50 किलो पहले लगाए थे, वही मैं कह रहा था, कोई हमसे गलती हुई है। 56 किलो आपके पास टोटल चावल बन गए। 56 किलो का 30 रुपए के साथ उसने बेच दिया। 3 6 बार 18, 3 5 बार 15 और 1 16, 0 1680 रुपए के उसने बेच दिए। टोटल उसने खरीदे थे 1600 रुपए के, ठीक है जी। और उसकी जो सेल प्राइस है 1680 रुपए बनते हैं। 80 रुपए उसको मुनाफा आया है। तो हमने निकालना है जो 80 रुपए है वो 1600 का कितने परसेंट बनता है, ये आपका क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन क्या था कि जो 80 रुपए हैं वो 1600 के कितने परसेंट बनते हैं। 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1600, ये हमने निकालना था। 80 का 80 का मतलब बराबर, व्हाट का मतलब x, परसेंट का मतलब बटा 100, आपका मतलब जरब, 1600 का मतलब 1600, ठीक है। ये 2 0 2 0 साथ काट गए, 16 को इधर लाके ये डिवाइड हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो गया। x बराबर आएगा 16 5 बार 80, तो ये 5% उसको मुनाफा आया है। उसको मुनाफा कितना आया जी, 5% आया है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इस बात की समझ आ गई होगी।
ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपने कौन सा पूछा था जी, वो था आपके पास नीचे 83। अ बुक सेलर सोल्ड बुक फॉर 400 टू मेक प्रॉफिट 15%। इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट 20% ही शुड हैव सोल्ड फॉर इट। क्या मतलब है, एक बुक है, उसने अगर वो 400 नहीं 40 या शायद सॉरी 40.0, ठीक है, 40 रुपए की बुक अगर बेचता है ना तो उसको 15% मुनाफा मिलता है। 40 रुपए की अगर बुक वो बेचता है उसको 15% मुनाफा मिलता है। वो कहता है वो कितने की बुक बेचेगा उसको 20% मुनाफा मिले। ठीक है जी। अब अगर हम 40 रुपए की बुक बेचते हैं तो हमें 15% मुनाफा मिलता है। इसका मतलब है जो मुनाफा अगर ऐड करो तो हमारे पास 115% बन गया टोटल जो हम ले रहे हैं। मैंने आपको बताया था जो आपका मुनाफा होता है 100% में ऐड हो जाता है, जो आपका नुकसान होता है, जो लॉस होता है, वो 100% में से माइनस हो जाता है। वो परसेंटेज का आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, 115% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 40, ये आपके पास स्टेटमेंट बन गई। 115 का 115% का मतलब आ गया बटा 100, ऑफ का मतलब है जरब, ऑफ का मतलब आ गया जरब, बट का मतलब एक्स, बराबर आपके पास आ गया 40, बराबर क्या आ गया जी 40 आ गया। ठीक है, इसको आप निकालें, ये 0 सॉरी 115 ऊपर, ये 100 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 115 आपके पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, x बराबर आ गया जी आपके पास 40 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 115 पे डिवाइड कर ले, आपके पास ऊपर बन गया जी 4000, ऊपर आपके पास क्या बन गया 4000 बन गया, 100 को 40 से मल्टीप्लाई और नीचे आपके पास आ गया 115। अब 4000 को 115 पे आप काट लें, 4000 को 115 पे आप काट दें। ठीक है जी, आप इसको काट लें जी 5 पे, 5 2 बार 10, 5 3 बार 15। ठीक है, ऊपर आपके पास आ गया 5 8 बार 40 और 800 आ गया। 800 का 23 पे तकसीम कर लें, 800 को 23 पे तकसीम कर दें। ठीक है जी, 23 आपके पास आ गया, ये तकरीबन 6 पे जाएगा, 6 पे चला जाएगा, सॉरी नहीं 6 पे नहीं 3 पे, 3 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 23 3 बार 69। ठीक है, आपके पास ये क्या बच गया जी 11 बार के ऊपर जीरो उतारेंगे। आप 23 को 5 पे कर दें, 23 5 बार आपके पास आ गया जी 109 तकरीबन बन रहा है। ठीक है जी, एक बच गया। ठीक है, तो तकरीबन ये आपके पास आंसर आ गया 35। हमने इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, इशारिया थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन 35 पे हम इसको कर लेते हैं, इसके मुताबिक हम जो ना ऑप्शन अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल आपकी बुक की किताब जो बुक की कीमत थी वो आपके पास कितनी थी जी 35 रुपए थी। जो बुक की कीमत थी वो आपके पास 35 रुपए थी। ठीक है, क्योंकि ये जो आपके पास बुक है अगर उसको हम जो है ना 15% मुनाफे पे बेचें तो 40 रुपए बनता है, उसकी जो कीमत निकल आई 35 रुपए, हमने उसमें से निकल लेना है 20% मुनाफा, तो हम निकालेंगे 120% ऑफ 35 रुपए, ये हम निकालेंगे। दो हिस्से थे क्वेश्चन के, 120% का मतलब होता है बटा 100, ऑफ का मतलब होता है जरब, 35 का आ गया 35, ये 0 0 के साथ कट गया। ठीक है जी, 5 7 बार 35, 5 2 बार 10, 2 1 बार 2, 2 6 बार 12, 7 6 बार 42, तो 42 रुपए की बेचेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास 42 रुपए की बेचेगा अगर, तो इसको 20% मुनाफा आ जाएगा। अगर वो 40 की बेचता है तो उसको 15% मुनाफा मिलता है, अगर वो 42 रुपए की बेचेगा तो उसको 20% मुनाफा आ जाएगा। ये आपके पास जो ना सारे के सारे पास पेपर थे परसेंटेज के वाले से। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये फाइल सारी क्लियर होगी। मैंने हर क्वेश्चन के नीचे उसका एंटर लिखा हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन में आपने क्या करना है, ठीक है, वो सारा मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, इसी के मुताबिक आपने करने होते हैं। उसके बाद हम करते हैं जी जो आपने पूछा थे अरिथमेटिक मीन के कुछ क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है जी, अरिथमेटिक मीन के कौन कौन से क्वेश्चन आपने पूछे थे जी, वो यहाँ पे थे आपके पास, नीचे थोड़े से मेरे ख्याल में थे। इसमें आपके पास जो अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन थे पास पेपर में, ये था 161 था। कहता है जी मीन ऑफ 7 आइटम इज 0, 6 ऑफ देम आर फाइंड द मिसिंग टर्म। अब मैंने आपको जो मीन का जो आपका जो इसका जो बेसिक फार्मूला बताया था वो आपको मैंने बताया था कि आपके पास सम बटा नंबर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन। ये तीन चीजें होगी, तीनों में से दो चीजें दी होंगी, एक चीज नहीं दी होगी। ठीक है, इसमें देखें आपके पास कहता है जी मीन ऑफ 7 टर्म्स, इसका मतलब है नंबर आपके पास 7 बन गया, टोटल नंबर आपके पास 7 आ गया। इज 0, मीन आपके पास 0 है, अरिथमेटिक मीन आपके पास 0 है। ठीक है जी, अब उसके बाद कहता है जी ऊपर जो सम है, सम हमें नहीं पता, सम हमने निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, उसमें से कहता है 6 नंबर दिए हुए हैं, 6 नंबर दिए हुए हैं, 7वें का हमें नहीं पता, तो जो 6 दिए उन सबको जमा करें ना। पहले आपके पास आ गया -5 जमा 3 जमा नफी 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 2 जमा 6 नफी 4 और जमा 2, ये जो 6 नंबर आपके पास ये हैं। 7वां नंबर हमें नहीं पता, 7वें का मैक्स लिख देते हैं। ठीक है जी, बटा आपके पास 7 है, बराबर आ गया 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें सारा कुछ 0 हो जाएगा, उतना आपके पास बच गया। ये अब इसको अपने बार्ड मैच के मुताबिक जमा करना है। जमा वाले सारे इकट्ठे कर लें, माइनस वाले अलग कर लें। जमा वाला आपके पास एक 6 है, जमा आपके पास 2 है और जमा आपके पास 3 है, 3 भी जमा का, 6 भी जमा का, 2 भी जमा का और x भी जमा का। माइनस वाले अलग कर लें, -5 -2 और -4। ठीक है, इन सबको जमा कर लें। 0 बराबर आ गया जी 6 जमा 2 जमा 8 से 3 11, 11 जमा x,
अब -5 और -2, -7 और -4 आपके पास कितने आ गए जी? -11, ठीक है जी, -11 आ गया। अब x में से आप x +11 और -11 आपस में काट जाएंगे, x बराबर आ गया 0, तो सातवां नंबर आपके पास 0 था। सातवां नंबर आपके पास क्या था जी? 0 था। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लेना था। आपने ऊपर वाले सारे नंबर जमा करने थे और उसको आपने क्या करना था? 0 कर देना था। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेशन होगी तो आप दोबारा कर सकते हैं। आज 6 नंबर आपके पास ये हैं, -5 +3 -2 +6 -2 और 4, ये 3 भी प्लस का, 6 भी प्लस का, 2 भी प्लस का, ये अलहदा कर लें। 6 3 9 और 2 11, ये -5 -4 9 और -2 11, ये -11 और सातवां नंबर आपके पास x है। 11 11 के साथ काट गया, उधर आपके पास 0 है, x आपके पास 0 आ गया, तो सातवां नंबर यहां पे आपका 0 था। ठीक है जी, इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जी, मीन ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 51 एंड 99। 51 से 99 के दरमियान कितने इवन नंबर आते हैं, उन सब का आपने क्या निकालना था? आपने मीन निकालना था। अब एक तो यह है कि आप इसको फार्मूला से निकाल लें, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका यह है आप इसको जस्ट गिन लें, क्योंकि मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड के बच्चे बहुत कम होते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड आपकी है तो फिर तो आपको यहां से फार्मूला वैसे ही आपको आता होता है। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड नहीं है तो फिर आपको समझाने का फायदा को नहीं, आपको आएगा नहीं, आपको मुश्किल लगेगा। आप सीधा से गिन लें, सीधा सिर्फ गिन लें। 51 के आगे आपके पास 52 आएगा, 52, फिर आपके 53 के बाद 54, मीन के सिर्फ हमने इवन लेने हैं। 54 के बाद आपके पास 56 आएगा, फिर आपके पास 58 आएगा, फिर आपके पास 60 आएगा। मीन्स के आपका एक आपके पास जो आपके 10 बन रहा है ना जी, 50 से 60 के दरमियान, वो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं इवन नंबर। 60 के बाद 62 आएगा, फिर 64 आएगा, फिर 66 आएगा, फिर 68 आएगा, फिर 70 आ जाएगा, 5 ये आ जाएंगे। इसी तरीके से 80 तक भी आपके पास 5 आ जाएंगे, फिर 90 तक भी आपके पास 5 आ जाएंगे। ठीक है जी, फिर आपके पास है जी 99 तक, फिर आपके पास 4 आ जाएंगे, क्योंकि 100 तो फिर हमने ऐड नहीं कर, 99 तक रहना है जी। तो आपके पास 5 और 5 10, 5 15, 5 20 और 4 24, तो टोटल आपके पास नंबर बन गए 24। टोटल नंबर आपके पास कितने बन गए? 24 बन गए। तो टोटल आपके पास नंबर आपके पास 24 बन गए हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास था जी, यह जी आपके पास टोटल नंबर आपके पास 24 बन गए। और ऊपर नंबर आपके कौन कौन से आ रहे हैं उनको आप जमा कर लें, उनका आप जमा कर लें। सिंपल तरीका यही है, कोई मुश्किल नहीं है, 2 मिनट में आपका जमा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने सम ऑफ सीरीज करना है ना, सम ऑफ सीरीज भी हो जाता है। आप ऐसे लिख रहे हैं ना, 52 आपके पास आएगा, 52 54 और 50 आपके पास 6, चलते चलते आपके पास 98 एंड पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप SN के फार्मूला लगा लें, n/2। ठीक है जी, इसके बाद n-1 इंटू डी, इस तरीके से आप क्या करें, इसकी जमा भी कर सकते हैं। डी यहाँ पे इन पर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आपने करना है तो मैं आपको सीक्वेंस और सीरीज के फार्मूले में जाकर करा दूंगा, लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि सिर्फ 24 नंबर ही सिर्फ आपने ऐड करना है। तो आप ऐसे करके ऐड कर लें। आप करें ना 50 2 52 54 56 58 और आपके पास आ गया जी 60। अब इसमें देखें, ये आसान तरीका है, ये सारे 50 वाले हैं ना, 1 2 3 4 5 5 5 बार 25 250, तो ये हो गए। अब 2 2 4 6 6 12 12 और 8 आपके पास कितने आ गए जी? 20 20 और 10 32, तो आप 30, तो 250 में से 30 ऐड कर लें तो 280 बन गए। तो ये 280 आपके आ गए। उसके बाद फिर आप ऐड कर लें जी, आपके पास 62 64 66 68 और 70, तो ये सारे इसको 60 लाइन समझ लें। 1 2 3 4 5 6 6 5 बार 300। ठीक है जी, 300 से ऊपर 2 4 6 6 6 12 12 8 आपके पास आ गया 20, आपके पास 20 आ गया, 20 और 10 30, तो आपके पास 330 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करें जी, 72 74 76 78 और 80। ठीक है जी, इसको भी आप कर लें, 1 2 3 4 5 5 7 बार 35, 350 और 30 ऐड करें, 380 में से आ गए। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप क्या करें, फटाफट कर लें, 82 84 86 88। ठीक है जी, 90, तो ये भी आपके पास 8 5 बार 40 430 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे कर लें, फिर इन सब को जमा करके इसको आप क्या करें जी, उसके जो भी फिर डिवाइड करते हैं आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान से, इसका मुश्किल इतना कोई नहीं है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसानी से हो जाता है। ठीक है जी, इस तरीके से आप इसके टोटल नंबर्स को आपने उसकी तादाद पे डिवाइड करना था तो आपका ये आंसर आ जाना था। अगला क्वेश्चन है जी, मीन ऑफ 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 27, फाइंड नंबर्स। 5 आपके पास कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 3 के, तो उसका जो आपके पास है ना जी, जो है आपके पास जो मीन है वो 27 है। तो सबसे पहले हमारे पास मीन तो आ गया 27, टोटल मेरे पास नंबर कितने हैं जी? 5 हैं, 5 हैं। ठीक है, अब नंबर कौन से हैं? 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं। 3 के मल्टीपल्स के क्या मुराद है? 3 के मल्टीपल से मुराद है, अगर आपके पास 3 हो, 3 1 हो गया,
उसके बाद 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, ये 3 के मल्टीपल होते हैं जो 3 के पहाड़े में आ रहे होते हैं। ठीक है जी। अगर मैं इसको क्या करूं, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इसको करें, फिर 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 6। इस तरीके से आप टेबल लिखते हैं ना जी, इसी तरीके से आप टेबल लिखते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ऐसे आप लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर मैं जनरल टर्म बनाऊं, इसकी अगर मैं जनरल टर्म बनाऊं, ठीक है जी, अगर मेरे पास सबसे पहला नंबर आ जाए, आपके पास आ जाए जी, सबसे पहले अगर मेरे पास जो नंबर है जो 3 का मल्टीपल बनता है, वो सिंपल आपकी गिनती होती है। आप मल्टीपल लिखना थोड़ा समझ लें, मल्टीपल लिखना शायद आपको नहीं आता होगा। अब क्या होता है, मल्टीपल अगर आपने किसी नंबर के लिखना है ना जी, वो ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 2 3 4 5, ये आपके पास गिनती चल रही होती है, ये आपके पास नंबर होते हैं। हर नंबर को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, 3 6 बार 18। इस तरीके से आप इसके 3 के मल्टीपल्स आपने लिखने होते हैं किसी भी नंबर के। अब ये जो मल्टीपल सारे मैंने लिखे हैं, अगर इनको मैं ऐसे लिख लूं, मैं हर एक के साथ ऐसे जो करके 3 मल्टीप्लाई नीचे कर रहा था, तो इसका सिंपल तरीका ये नहीं है कि मैं ब्रैकेट लगा के बाहर 3 लगा दूं, ये 3 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर मैंने लिखना है, आपको तरीका कल समझाया था। अगर आपने जस्ट सिंपल नंबर्स या इंटीजर्स लिखने हो, हम लिखते हैं जी एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4, ये आपके पास 5 नंबर पूरे हो गए। हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ये सारे के सारे आपके 3 के मल्टीपल्स बन गए, ये सारे के सारे आपके 3 के मल्टीपल्स बन गए। टोटल आपके पास 5 है और इसका आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 27 आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। ठीक है जी, 5 तो जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू आपका 1 2 3 4 5, 5 एक्स आ गया, जमा आपके पास आ गया जी 1 2 3 3 3 6 6 4 आपके पास 10 आ गया, जमा 10 बराबर आ गया 27, ज़रब आपके पास 5 आ गया, 5 7 बार 35, 5 2 बार 10 और 13, 135 बन गया। ठीक है, अब ये 3 आपको तो जाके डिवाइड हो जाएगा, 5x जमा 10 बराबर आ गया 135 बटा 3। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, 5x जमा 10 बराबर आ गया 135 को 3 पे आपने डिवाइड करना था, 3 4 बार 12, 3 5 बार 15, 45 आ गया। 10 तो जाके आपका माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 35, क्या गया 35। x आपके पास क्या आ गया जी, 5 तो जाके डिवाइड हो जाएगा 7, x आपके पास आ गया 7, x आपके पास क्या आ गया 7 आ गया। तो आपने नंबर्स कौन कौन से रखे थे, ये थे। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूं, यहाँ पे भी 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 7 लिखूं, तो आपके पास बन गया 3 मल्टीप्लाई पे अंदर आ गया 7, आगे आ गया 7 प्लस 1 आपके पास क्या आ गया जी 8, 7 जमा 2 आपके पास आ गया 9, फिर 7 जमा 3 आपके पास क्या आ गया जी 10, 7 जमा 4 आपके पास आ गया 11। तो ये आपके नंबर कौन कौन से बन गए, 3 7 बार 21, 3 8 बार 24, 3 9 बार 27, 3 10 बार 30, 3 11 बार 33। तो ये आपके पास 5 नंबर थे जिनका आपने मीन निकालना था और उसका मीन आपका 27 आना था। तो ये नंबर्स आपने निकालने थे। ठीक है जी, इस तरीके से आपने इस मीन में से उसके नंबर्स निकालने थे कि 3 के वो मल्टीपल, 5 ऐसे मल्टीपल जिनका मीन निकाले तो 27 आता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास आगे 24 से लेकर ऑनवर्ड। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी। तो यही आपने क्वेश्चन बोले थे जी, मैंने सारे आपको करवा दिए हैं। अगर मजीद कोई क्वेश्चन आपको ना हो रहा हो तो आपने मैसेज कर देना है, आप मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए कि ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, इंशाल्लाह ताला वो मैं आपको करवा दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।